मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपए में 7 घंटे ट्रैवल। इस बिल्डिंग में मेरा हॉस्टल था, हॉस्टल नेम है मिक्की हॉस्टल। ये जनरली आपको 400 से 600 रुपये पर डे पे मिल जाएगा। अब मैं आपको बहुत तगड़ी रिस्क वाली चीज़ बताता हूँ। तो 3 वीडियो में आपने देखोगे मैंने रशिया का वीज़ा अप्लाई करा था। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर बोलता है भाई आपके पास तो ई वीज़ा है, बट उसने ऐसा कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप कजाकिस्तान जा सकते हो। तो अब भाई ये बहुत तगड़ी रिस्क वाली चीज़ है। तो अभी रशिया तो मेरी एंट्री ईजिली हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भाई चाइना से भी महंगा पड़ा। एरिया वाइज में 18th लार्जेस्ट कंट्री है। तो भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बुद्धिज़्म। जब चंगेज़ खान आया तो उसने भाई सारी ट्राइब्स को एक करके एक मंगोल साम्राज्य बनाया। भाई मंगोलिया महंगा है भाई, बहुत महंगा देश है और यहाँ का भाई सस्ते मार्केट में से एक है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था। हाँ भाई बैग वैग मिल रहे हैं, मतलब ये पूरा लोकल्स के हिसाब से बना हुआ है। तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं अभी उलान बातार में और आज है मेरा डे 24। मैं कर रहा हूं 1 लाख रुपए में 7 घंटे ट्रैवल। भाई ये वीडियो भी थोड़ी बोरिंग होने वाली है क्योंकि भाई यहाँ पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने को। तो भाई क्या करें, इस बिल्डिंग में मेरा हॉस्टल था, हॉस्टल नेम है मिक्की हॉस्टल। ये जनरली आपको 400 से 600 रुपये पर डे पे मिल जाएगा। मुझे शुरू के 5 दिन तो 420 या समथिंग के पर डे पे पड़ गया था। आज मैंने एक्सटेंड कर, तो आज मेरे पड़ा है 600 रुपये पर डे पे। तो आप ये हॉस्टल बुक कर सकते हो। अब मैं आपको बहुत तगड़ी रिस्क वाली चीज़ बताता हूँ। मेरे पिछली 3 वीडियो में आपने देखोगे मैंने रशिया का वीज़ा अप्लाई करा था, बट एक दिन सैटरडे था, जा नहीं पाया। फिर संडे आ गया, फिर मंडे गया, तो उन्होंने बोला भाई ट्यूसडे आना। जब आज गया तो भाई मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह सब दिखा दिए, जैसे जैसे उन्होंने बोला सब वैसा कर दिया। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर बोलता है भाई आपके पास तो ई वीज़ा है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है लगाने की वीज़ा। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई ई वीज़ा के साथ कजाकिस्तान वाला लैंड बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, बट उसने ऐसा कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप कजाकिस्तान जा सकते हो बाय लैंड। अब भाई ये है बहुत तगड़ी रिस्क वाली चीज़। तो स्टिकर वीज़ा तो फिर अब मेरा अप्लाई हो नहीं रहा क्योंकि भाई उसने इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोल दिया था आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैंने खूब कन्विंस करने की कोशिश करी, उसने भी ढंग से मुझे समझाने की कोशिश करी। तो उसका कहना तो यही है कि भाई ई वीज़ा के साथ मैं रशिया से कजाकिस्तान जा सकता हूँ। तो अब भाई ये बहुत तगड़ी रिस्क वाली चीज़ है। तो अभी मैं कल जाऊँगा, जो मेरी 25 वाली वीडियो है, जब आप देखो 25 डे वाली, तो उसमें मेरी यही जर्नी देखोगे आप। यहाँ से एक ट्रेन चलती है, जो ट्रेन चलती है सुख बातार या सुख बातार उस एरिया को बोलते हैं, उस विलेज को जो लैंड बॉर्डर के पास है वहाँ पे रशिया के। रशिया तो मेरी एंट्री इजीली हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो भाई वो है जब मैं कजाकिस्तान जाऊँगा, तब मैं भाई रिस्क पे जा रहा हूँ। अब देखी जाएगी भाई जो होगा सो। और भाई यहाँ के तो वेदर का कुछ समझ ही नहीं आता। कल की वीडियो में आपने देखोगे, यानी इससे पिछली वीडियो में भाई धूप आ रही थी, आज पूरे दिन धूप निकली नहीं और इतना ठंडा वेदर हो रखा है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। वेदर पर तो दिखा रहा है कि भाई स्नोफॉल होने के चांस है, बाकी वो भी देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ पूरे दिन करता क्या हूँ मैं, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें रिकॉर्ड करता नहीं हूँ। देखो एक आइडिया के लिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसा मान लो मैं 9 बजे उठा, तो आज के दिन से बताऊँ भाई 9 बजे उठा मैं, इमिग्रेशन ऑफ 10 साढ़े 10 तक मैं वहाँ गया रशिया एम्बेसी, उनको डॉक्यूमेंट दिखाया, 1 घंटा वहाँ फिर मैं वेट करा। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर आया, उसने मुझे बताया कि भाई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है मुझे स्टिकर वाले की। ये सारी चीज़ हुई। वहाँ से मैं हॉस्टल आ गया। हॉस्टल आने के बाद भाई 2-3 घंटे सो गया। अब बज रहे हैं 4, अभी उठाऊँ तब मैं कुछ कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। भाई आपने देखा होगा मैंने रेस्टोरेंट तो एक ही बार दिखाया है, उसका मेन्यू दिखाया है। भाई मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहा क्योंकि भाई देखो 600-800 रुपये पर डे लग रहा है। भाई खाना बहुत महंगा है यहाँ पे। मुझे इंडियन फूड देखा जाए तो यहाँ पे भाई चाइना से भी महंगा पड़ा। हालांकि मैं अपने साथ पैकेट फूड लेके चल रहा हूँ, तो मैं पैकेट फूड ही खा के काम चला रहा हूँ, तो मेरा वो काम हो जा रहा है। बाकी मेरा जो पैसा लग रहा है वो सिर्फ कॉफ़ी का लग रहा है और स्टे का लग रहा है। एडिशनल में आप कुछ एक्टिविटी ऐसी कर नहीं रहा। बाकी यहाँ पे घूमने के हिसाब से आप जाओ ना, तो भाई यहाँ पे म्यूज़ियम है चंगेज़ खान का, एक स्टैचू है। वो स्टैचू भाई यहाँ से बहुत दूर है। एक सिंगल लौंडे जाने के लिए तो भाई बहुत महंगा आ जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो मैं वो जा नहीं रहा। अगर आप आ रहे हो, ग्रुप है, तो आप लोग जा सकते हो। मुझे इस टाइप की चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है नहीं। और देखो मुझे मंगोलिया आना ही था, मुझे कवर तो सारी कंट्री करनी है, मुझे अपना पूरा रूट कवर करना था, इसलिए मैं मंगोलिया आया। मैं मंगोलिया इतने दिन रुकता नहीं, मैं बस सिर्फ स्टिकर वीज़ा की वजह से रुका, वरना मंगोलिया में सिर्फ 2-3 दिन ही रुकता, इससे ज़्यादा मैं मंगोलिया में रुकता नहीं। और भाई ये मस्त सा व्यू देखो आप,
और अगर मुझे ये मंडे को ही पता लग जाता ना कि भाई यहाँ पे मुझे स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो भाई आज है ट्यूसडे, तो मैं आज सुबह ही निकल जाता। यहाँ से 2 ट्रेन चलती हैं, एक सुबह चलती है, एक शाम को चलती है। तो मैं शाम वाली ट्रेन पे जाऊँगा जो 6:30 बजे चलती है। वो तो खैर चलो ट्रेन वाली बात है, तो अगली वीडियो में करेंगे। ये मैं आपको बस एक नॉर्मल लाइफ बता रहा हूँ, जैसे अब मैं थोड़ा बाहर टहलने आ गया, ये सब काम मैं कर रहा हूँ। इतना कुछ करने के लिए है नहीं, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लूँगा किसी जगह पे जाके, कैफ़े में बैठ के, बस यही है भाई। यहाँ पे इतना कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो करें क्या भाई। थोड़ा बता ना मंगोलिया के डेमोग्राफी नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, हिस्ट्री के लिए भी बात कर लेते हैं। मंगोलिया एरिया वाइज में 18th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसमें इनका है 1.5 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर जो इनका एरिया है। एक तरफ चाइना से लैंड बॉर्डर क्रॉस होता है और एक तरफ रशिया से। थोड़ा बहुत बॉर्डर ये कजाकिस्तान से भी मिलता है, बट कजाकिस्तान से आप लैंड बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, जो इन्होंने बंद कर रखा है। आप चाइना से और रशिया से लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। पॉपुलेशन की बात करूँ तो भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बुद्धिज़्म, 52% यहाँ पे बुद्धिज़्म है। और मैं आपको बताऊँ 40% नो रिलीजन है, जिनका कोई रिलीजन ही नहीं है। 3% इस्लाम है, 2.5 समाज सिंह करके एक रिलीजन है, वो है बस। तो यहाँ पे ये रिलीजन है। इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी मंगोलिया के भाई यहाँ पे सब पूरे 100% एरिया के 0.3% में ही इनकी पॉपुलेशन रहती है। तो ये इनकी थोड़ी हिस्ट्री थी है। और भाई आपने चंगेज़ खान का तो नाम सुना ही होगा भाई। चंगेज़ खान ने ही मंगोलिया बसाया था। पहले यहाँ पे छोटी छोटी ट्राइब्स रहा करती थी, बट जब चंगेज़ खान आया तो उसने भाई सारी ट्राइब्स को एक करके एक मंगोल साम्राज्य बनाया। उसने पूरी दुनिया के 22% हिस्से पे राज करा था। हालांकि उसको भाई यहाँ पे बहुत बड़ा हीरो मानते हैं। हम लोग उसको लुटेरा या कई अलग अलग चीज़ें नाम से कहते हैं, बट चंगेज़ खान ने कभी इंडिया पे आक्रमण नहीं करा, जिसके पीछे भी भाई कई रीज़न दिए जाते हैं। जिनमें से एक रीज़न ऐसा था कि भाई उसने अपने कोई एक ऐसा सपना देखा जिसमें उस सपने में ये था कि भाई उसको इंडिया पे कब्जा करना नहीं है। वो इंडस रिवर तक पहुंच गया था, फिर वहाँ से वापस वो आ गया चाइना। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडिया से उसको कोई ख़तरा था नहीं, इंडिया ने कभी उसके साथ छेड़खानी करी नहीं, तो उसने भाई इंडिया पे राज नहीं करा, ना आक्रमण करा। वो सिर्फ उन लोगों पे ही आक्रमण करता था जिनसे उसे खतरा हो। अब भाई मैं एक ना सुपर मार्केट में जा रहा हूँ, उस सुपर मार्केट में बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं एक देखूँ कुछ वेज ऑप्शन भी मुझे मिल जाए लेके जाने के लिए, क्योंकि भाई मैं ऑलमोस्ट 2-3 दिन की ट्रेन जर्नी लेने वाला हूँ, जो मैं मॉस्को तक पहुँचूँगा। तो अब मैं जाके पहले कुछ खाने का जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ। एक सुपर मार्केट मिला है जो हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर पर है। मेरे होस्ट ने ही बताया, मतलब जो ऑनर है हॉस्टल को, उन्होंने बताया वहाँ पर चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं और क्या पता को नूडल्स वगैरह मिल जाए। और एक मेन मुझे कॉफ़ी लेनी है। यहाँ की भाई प्रीमिक्स कॉफ़ी बहुत ही मस्त होती है। मैं आपको रेट भी दिखा दूंगा कितने की पड़ेगी। और थोड़ा मैं करेंसी के बारे में बता दूँ। भाई मंगोलिया की करेंसी है भाई अपने 1 इंडियन रुपीज़ यहाँ के 40 रुपीज़ होता है, मतलब 40 मंगोलियन टर्गिस। लेकिन मैं आपको बताऊँ फिर भी मंगोलिया भाई बहुत एक्सपेंसिव पड़ता ही है। आप ये मत सोचना कि भाई अगर करेंसी यहाँ की इतनी लो है तो भाई हमें सस्ता पड़ेगा, जी नहीं भाई, मंगोलिया महंगा है भाई, बहुत महंगा देश है। और भाई मंगोलिया में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जगह जगह पे भाई आपको कैफ़े दिख जाएंगे। इनफैक्ट गलियों तक में यहाँ पर आपको बहुत ही कैफ़े दिख जाएंगे। और ये चंटर वंटर से हैं, ये दिख जाएंगे भाई, ये लेके लोग घूमते रहते हैं। इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, यहाँ के लोकल लोग लेते हैं। मैंने लिया नहीं है क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम रुकना था नहीं। बाकी यहाँ पर मुझे कैफ़े का कल्चर भाई बहुत ही ज़्यादा लगा। यहाँ पर जगह जगह पर कॉफ़ी शॉप है। और भाई कॉफ़ी ऐसा नहीं है सस्ती है भाई, 5,000 यानी अप्रॉक्स 5,000 की कॉफ़ी मिलती है यहाँ पर कैफ़ेज़ में, यानी अप्रॉक्सीमेट 200 रुपये के आसपास की। भाई मैं वॉक करते करते ना देखो मेरे सामने तो है सुपर मार्केट, इधर ये देखो। अभी मैं एक ऐसे एरिया में आ गया, यहाँ पे इनके रेजिडेंस दिख रहे थे। वो घर कितना मस्त मस्त सुंदर सुंदर से बना रखे हैं। इस तरीके के घर है भाई यहाँ पे, है ना भाई, मस्त से बने हुए देखो घर। ये मैं ना फर्स्ट टाइम देखा भी यहाँ पे भाई इस तरीके से घर है। अभी इससे पहले मैं जहाँ रुका हुआ था भाई वो पूरे वो ऐसा था टूरिस्टिक एरिया कि भाई जहाँ पे होटल रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ बने। बट ये मैं इनके रेजिडेंस एरिया में भी आ गया। और एक ऐसे मार्केट में जा रहा हूँ जहाँ के भाई लोकल लोग ही शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई सस्ता मिलता है। ये देख लो इस तरीके की बिल्डिंग है, तो इसमें चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और भी कुछ मिल जाता है वेज में, तो वो देख लेते हैं। तो भाई ये देखो इस तरीके से बना हुआ है ये मार्केट। ये भाई पूरा कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है, तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं।
एक बार पूरा मार्केट कवर कर लेता मैं, देखते हैं क्या क्या है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा भाई। क्योंकि मुझे वो वाला मार्केट नहीं दिखा इसमें जिसमें खाने पीने की चीज़ें लेनी है। हो सकता है वो इससे बगल वाली बिल्डिंग हो, बट ये वाला भी एक्सप्लोर कर लेते हैं भाई। यहाँ पे मुझे कॉस्मेटिक का सीन ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आपको कॉस्मेटिक ही दिखेंगे। और भाई देखना क्या है, वो कितनी मशगूल लोग हैं यहाँ पे, देखना। अरे भाई थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी आ गया। और यहाँ का भाई सस्ते मार्केट में से एक है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से थोड़े डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो हाँ भाई, बैग वैग मिल रहे हैं। मतलब ये पूरा लोकल्स के हिसाब से बना हुआ है। जैसा हम अपने आप शॉपिंग करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे बना हुआ है सिस्टम पूरा। तो भाई इसका तो पूरा राउंड काट के बाहर ही निकलते, क्योंकि यहाँ से इतना कुछ लेना है नहीं। ये देखो इस तरीके का। मैं देख रहा हूँ सुपर मार्ट टाइप की जगह कुछ मिल जाए ना, वो। अब यहाँ पे फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह भी। भाई जैसे अपने 7-Eleven होता है ना, मतलब अपने यहाँ तो नहीं, जैसे अदर कंट्री में 7-Eleven होता है, अपने यहाँ जैसे 24/7 था, तो ये उसी तरीके से यहाँ पे है नाइस टू सी यू। तो इसमें चलते हैं अपन। और ये था वो बड़ा वाला मार्ट, इसमें तो खैर मैं ज़्यादा रहा नहीं, अब बाहर आ गया था। अब इसमें चलते हैं, मुझे कॉफ़ी वगैरह लेनी तो कॉफ़ी ले लेता है। बाकी इसमें भाई नूडल्स तो मिलते नहीं हैं, तो चलो कॉफ़ी ले लेते हैं और कुछ देख लेते हैं, अगर अपने को वेज ऑप्शन मिल जाता है। बाकी तो मुझे उम्मीद कम है कि भाई वेज ऑप्शन कुछ मिलेगा यहाँ पे। भाई यहाँ भी कुछ भी नहीं मिला वेज ऑप्शन इस वाले में भी। अब अपन चलते हैं दूसरे वाले में। अब यहाँ तो नहीं, अब वापस है ना हॉस्टल की तरफ चलते हैं, वहाँ भी 2-3 नाइस टू सी हैं, उसमें भी कुछ वेज ऑप्शन ट्राई मार लेते हैं। एक पे तो हमने फ्राइज़ देखे थे, फ्राइज़ तो अभी खा सकता हूँ वैसे तो मैं। बाकी चलो ट्राई करते हैं। से नो। तो भाई यहाँ पे लोग हैं ना मस्त कैमरा फ्रेंडली हैं। तो चलो अभी पहले चलते हैं दूसरा वाले नाइस टू सी यू में, वहाँ से कुछ ऑप्शन देख लेते हैं खाने का।